दिए हैं। सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, सांसद बैठे हुए थे लोकसभा के अंदर और उसी वक्त किस तरह से दो लोग अंदर आते हैं और वो तस्वीरें सबने देखी। बाहर की उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमानी, दो तस्वीरें आज हमने देखी अंदर और बाहर। देखी कैसे दो लोगों को हिरासत में लिया गया, एक महिला और एक पुरुष, इनके हाथ में स्मोक बम था और वहां नारेबाजी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें बहुत अहम यहां पर हो जाती है क्योंकि आज से अगर 20-22 साल पहले अगर हम बात करें, आज ही का दिन था, आज ही की वो तारीख थी जो चुनी गई और एक बार फिर नया हमला जो हमने यहां पर देखा कि किस तरह से संसद की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक, लेकिन किसकी लापरवाही, किसकी गलती से ये हुआ, ये समझने की जरूरत है। एक बार हम सीधे रुक करते हैं संसद के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये वो कलर स्मोक है जिस कलर स्मोक का बाहर इस्तेमाल किया गया है। आप देखिएगा कलर स्मोक 003 कलर येलो, ये वो येलो कलर का कलर स्मोक है जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद यहां पर उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप देखिए इसमें वार्निंग भी लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन भी है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दरअसल उसका वायर है जिसको पुल किया गया है। वायर पुल का ऑप्शन इस तरफ था और इस तरफ से इस वायर पुल को किए जाने के बाद उस लोकेशन पर भी हम आपको ले चलेंगे जिस लोकेशन पर कलर स्मोक को पुल किया गया है। अब आप सोचिए ये इसका साइज आप देखिए और इस तरह से संसद भवन के अंदर आप किसी भी कलर स्मोक को कैसे ले जा सकते हैं और ले जाने के बाद आप उसका वहां पर इस्तेमाल भी करते हैं और जिस मंशा से आप सदन के अंदर गए थे अपनी उस मंशा में आप कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि आपको भी पता था धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट एक सेकंड, एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट ये हाँ बताइए अधीर, हाँ अजय रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी
हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? विषय बताता हूं उनको सर खाली कर दिया गया। इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके, ठीक, ओके, सुदीप जी, ओके, एक मिनट, ओके, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं, और इस विषय पर हम सदन के और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सदन की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच संसद के जो बाहर का इलाका है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी लोगों के जुटने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जो घटना अभी सामने आई है उसको लेकर अब फ्रिस्किंग और ज्यादा यहां पर कर दी गई है। संसद के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्री के घर के बाहर भी 2 कृष्ण मेनन मार्ग पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। रक्षा मंत्री के घर के पास भी धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि जिस तरह की एक घटना है वो कई सवाल खड़े कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। तो इन तमाम चीजों के विश्लेषण के दौरान ये त्वरित गति में आते हुए ये अभी एक एक्शन लिया गया है कि धारा 144 लागू की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि संसद भवन से अगर हम दूरी देखें तो 7 किलोमीटर दूरी है प्रधानमंत्री आवास की। 2 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा मेनन जो होम मिनिस्टर एक तरीके से घर है, ये देखिए, ये जो बातें हैं ये सुरक्षा में चूक तो है ही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर जैसे पास बना उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल हैं। वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वैभव, 22 साल पहले जो हुआ था संसद में आज बरसी है, सुरक्षा को लेकर आज फिर वो चूक देखने को मिलती है जो सवाल खड़े करेगी। बिल्कुल, और सवाल यह भी है कि 22 साल बाद आज ही के दिन क्यों इस तरह से 4 लोग इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। 2 लोग सदन के बाहर और 2 लोग सदन के अंदर जाकर और स्मोक कलर का इस्तेमाल करते हैं, नारेबाजी करते हैं। वजह क्या है, मंशा क्या है, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। जो खुलासे होंगे वो वाकई कहीं ना कहीं से बहुत अहम होंगे। लेकिन हम इस वक्त बाहर उस जगह पर ही मौजूद हैं जहां पर स्मोक बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया। उस स्मोक बम को भी हमने आपको नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, Special Provisions, Second Amendment Act 2011 to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st